नमस्कार, मैं आकाश रतन और आप देख रहे हैं स्वतंत्रता न्यूज। अभी मैं ग्राम सभा ददरवार के ग्राम चोरमरा गांव में हूं। जो हमारे साथ अभी बैठे हैं ग्राम चोरमरा के मेघनाथ जी। मेघनाथ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को और आपको भी। आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे? जी। प्रधान किसे कहा जाता है? ग्राम सेवक जो मुखिया होता है, ग्राम प्रधान उसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न रखें। यस, रखिए। आपने प्रधानी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? आपका उद्देश्य क्या है? मतलब किस प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? लगभग देख रहे हैं यहाँ 55 साल से जो लोग प्रधान हुए, और हम लोगों का जो ऐसे लोग प्रधान होते हैं कि गांव में विकास का इतना योजनाएं आती है और वो दिखता नहीं है नज़र में। और मेरा यही उद्देश्य है कि कुछ शिक्षा पे और बच्चों के लिए अच्छा कोई व्यवस्था किया जाए, खुल के मतलब खेल कूद का ये बने, कोई ग्राउंड बनाया जाए, क्रिकेट हो जाए या फुटबॉल स्टेडियम छोटा बन जाए, तो ये सब अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी। क्या बिना प्रधान बने बिना चुनाव लड़े ये सब जो बता रहे हैं यहाँ पे, शिक्षा वगैरह और फुटबॉल का, तो क्या बिना प्रधान बने बिना चुनाव लड़े यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर सकते? अवश्य करते हैं, और अभी भी मैं करता हूँ जो हमारे लायक रहता है। अच्छा। सेवा तो वह चीज़ मैं करता हूँ ज़रूर। अच्छा, अगला प्रश्न रखा जाए। जी। अच्छा, हमने देखा है कि कुछ गांव में प्रतिनिधि लोग बिना चुनाव जीते ही कंबल वगैरह बंटवा रहे हैं। उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ये लोग एक चुनाव का जो माहौल चल रहा है, और 5 साल में लोग 2-3 महीना जब चुनाव रहता है तो बहुत प्रलोभन देते हैं, और हमारी पब्लिक ऐसी हो जाती है कि उसी प्रलोभन में और अपना प्रतिनिधि बहुत गलत चुन लेती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को गुमराह किया जाता है। जो हमारे छोटे लोग हैं उनका कोई सुनवाई नहीं होता, चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, कोई भी हो। और इसीलिए हम लोग बहुत पीछे हैं, और हम ही लोगों से ये लोग राज करते हैं। यही है। तो आपके हिसाब से कंबल वगैरह जो दे रहे हैं उनसे लेना नहीं चाहिए? एकदम हंस नहीं लेना चाहिए, गलत है। और यही कंबल और पैसा दे करके लोग अपना काम निकाल लेते हैं, और 5 साल हमारी जो गरीब पब्लिक है उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि कंबल वगैरह दे रहे हैं तो ले लेते हैं, हमारा क्या जाता है, फ्री में मिल रहा है, भले उनको समर्थन न करे। नहीं, देखिए, जो लोग लेते हैं ये सोच करके उनकी ये गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी जो मिल रहा है वो रख लिया जाए, हो सकता है प्रधान बनने के बाद हमको पूछे न। अवश्य यही हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि पब्लिक जो पैसे से और कंबल से कुछ भी मतलब प्रलोभन पे चले गए तो 5 साल पछताते हैं लोग। अच्छा, अपने ग्राम सभा के पिछले प्रधान के कामों से आप खुश हैं कि नाराज हैं? देखिए, हम तो 1% नहीं खुश हैं, क्योंकि जो चल रहा है सारा सिस्टम हमको मालूम है। पर हम लोग एक प्रतिनिधि के तौर पे अभी दौड़ रहे हैं, रेस में हैं, तो ऐसा अवसर आएगा तो उनसे बेटर समझ लीजिए 100% पूरा काम करके दिखाया जाएगा। अच्छा, उनके किस कामों से खुश नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये काम वो गलत किए हैं? ऐसा कुछ काम दिखा ही नहीं है। हमारे प्रधान जो हैं उनके द्वारा कोई विकास का काम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है हमारे ग्राम सभा में, जैसे हो गया इंटरलॉकिंग का काम हो गया, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कि बहुत हमने रिक्वेस्ट किया तो हमारे घर का जो रास्ता था, अच्छा, ये हमारे द्वारा मतलब काम करवाया गया था विधायक से। अच्छा, ये जो आपको वाला रास्ता है जी, तो प्रधान द्वारा नहीं कराया गया, विधायक के द्वारा कराया गया है? अवश्य विधायक द्वारा हुआ है, प्रधान जी द्वारा नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने एक फाइल तैयार करवाया था। अच्छा, तो उस फाइल पे हमने कहा सिग्नेचर आप कर दीजिए, हम काम करवा लेंगे। ये बोले हम आपके फाइल पे क्यों करेंगे दस्तखत। तो जब नहीं किए तो हमने विधायक जी से पैरवी किया, विधायक जी बोले हो जाएगा, करवा देंगे। हो गया, 10 दिन के अंदर मेरा काम ही हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न रखा जाए। जी। आपके हिसाब से अपने ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे ग्राम सभा में जो है कि देखिए, देखा जाए तो ददरवार में वो जो SC कास्ट के लोग हैं उधर,
वहाँ हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि वहाँ घर द्वार 2-4 कमरा बन जाए कुछ बारात वरात रहने के लिए। वही हाल हमारे चौरमरा में एक कमरा घर नहीं है, ये भी यहाँ एक शादी घर बन जाए। डीहवा हो गया, डीहवा पे एक शादी घर बनवा दिया जाए। मेरा पहली सोच यही है। अगर हमको अच्छा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके गांव में किसी की शादी, किसी के घर शादी वगैरह होती है तो अगर बारिश के दिनों में कहीं ठहरने का स्थान है कि नहीं? कहीं नहीं है, वही तो दिक्कत है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। बहुत काफ़ी होता है। वैसे में शादी ब्याह किसी का रहता है, बारात वगैरह आती है तो बारात कहाँ ठहरती है? ये जो दिन अभी मान लीजिए अप्रैल का मंथ आएगा तो गेहूँ का खेत जब खाली होता है कट के, तभी हमारे गांव में शादी पड़ता है। नहीं तो बरसात में हो गया, सर्दी के मौसम में शादी इसी वजह से हमारे गांव में नहीं हो पाती है बच्चियों का। अच्छा, बहुत समस्याएं होती हैं बारात आने पर ना? बहुत काफ़ी है समस्याएं। यदि आप प्रधान बन जाते हैं तो इन सब चीज़ों का मेरा लक्ष्य पहला यही रहेगा कि हर एक गांव में जहाँ पे सुविधा ना हो उसको पहले किया जाए। शादी के लिए 2-4 कमरा घर बन जाए। शादी घर के अभी हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट हमारी 2 करोड़ रुपए दे रही है हर ग्राम पंचायत में शादी घर बनवाने के लिए। लेकिन प्रधान लोग ऐसा है नहीं, शिक्षित है कि नहीं शिक्षित है ये तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये लोग अगर चाह लें तो काम ये हो सकता है। अच्छा, कुछ गांव में जो काम कागज पर पूरे दिखते हैं पर असल में कुछ हुआ ही नहीं रहता है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देखिए, अगर ग्राम पंचायत से लोग चाह लें तो 1-1 रुपये अपना हिसाब ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए सब लोग पीछे हैं। सिर्फ हमारे प्रतिनिधि लोग जो हैं ये लोग मुर्गा पे और दारू पे और कंबल बांट करके इसी में सबको बहका देते हैं। और अगर आप उसमें हाथ डाल रहे हैं तो आपको 2-4 हज़ार 10,000 रुपये दे देते हैं, आप भी सन्ना गए। यही मुश्किल हो जाता है। नहीं तो 1-1 रुपये के हिसाब निकाला जा सकता है प्रधान से। तो मान लीजिए ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है फिर? इसका जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदार हमारी पब्लिक होती है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पाती है। अगर हमारी पब्लिक चाह ले तो सब कुछ हो सकता है। ठीक, अगर पब्लिक नहीं समझ पाती है तो अगर पब्लिक मान लीजिए नहीं समझ पा रही है तो क्या प्रधान को ऐसे भ्रष्टाचार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पब्लिक की गलती नहीं है। हाँ, हम मानते हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों की गलती है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मान लीजिए पब्लिक आपको विश्वास करके प्रधान चुना है, आपको वोट देकर प्रधान बनाया है जी। प्रधान का मतलब ग्राम सभा का मालिक है। और ग्राम सभा में अनपढ़ भी हैं, शिक्षित भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मतलब सबके मालिक हो जाते हैं। तो उनको मालिकाना हक दिया गया है, इसलिए कि आप दूसरे के साथ भ्रष्टाचार करो, किसी काम में भ्रष्टाचार करो। नहीं, अवश्य ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ हर एक ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी ग्राम पंचायत हैं कि वहाँ पे अच्छा विकास हुआ है। और हमारा जो ग्राम पंचायत है 55-60 साल में जो प्रधानी बीत चुकी है, यहाँ कोई विकास दिखा नहीं। अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न रखा जाए मेघनाथ जी। जी। अगर मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका कौन सा होगा, तो सबसे पहले करेंगे? सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि हमारे नज़र में जो दिख रहा है, मैंने आपसे यही पहले बता दिया कि हमारे डीहवा बाज़ार में जो है वहाँ कोई सुविधा नहीं है शादी घर के लिए। ठीक है। हमारे गांव में ग्राम चौरमरा में 1 कमरा घर नहीं है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी तक नहीं है। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि पहला काम यही होगा ददरवार में एक SC कास्ट में बनवाना और चौरमरा में और डीहवा पे। ठीक है। इधर वाला नहीं बनवाएंगे क्या? अच्छा, इधर का तो ठहरने का स्थान है, स्कूल। इधर देखिए, इधर विद्यालय 3-3 जगह है तो इधर के लोग हैं तो। और उधर की बारात जब मान लीजिए ठहरने के लिए इधर रात में किया जाता है तो लोग ऐसे दबंग टाइप के हैं कि उधर हंगामा करते हैं, इसलिए उधर से लोग इस विद्यालय पे आ नहीं पाते हैं। तो मेरा सोच यही है कि उधर 2-4 कमरा अगर बनवा दिया जाए तो इधर से लोग उधर जा कर के हंगामा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब SC मोहल्ले की तरफ आप बारात घर रहने का हाँ, मेरा यही चॉइस है कि ये SC कास्ट में उधर 2-4 कमरा घर बन जाए। अगला सवाल रखा जाए मेघनाथ जी। जी। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। यदि आपके काम में कोई सवाल उठाए, आवाज़ उठाए तो आप उसे कैसे जवाब दोगे? देखिए, उसको जवाब देने से ये नहीं होता, कानून कार्रवाई से जो होता है कानूनन उसको काम निकाला जा सकता है।
और हमारे कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। अगर आप कह रहे हैं रात घर बनवाएंगे, जो भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उस काम में अगर भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, उसका कोई आवाज़ उठाए, आप कैसे जवाब दोगे? मेरा ये सोच है कि ऐसा शिकायत हमारे पास नहीं आएगी, कि मैंने जितना सोच रखा हूँ, अगर हमारी पब्लिक अगर चाहती है, अगर हमको दायित्व मिलता है, तो मैं घर घर जा कर के जो भी समस्याएं होंगी, मैं सबका उसका निस्तारण करेंगे। भ्रष्टाचार हमारा अगर समस्या जो ये आएगी, तो आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमारे काम में कोई भ्रष्टाचार की उंगली न उठा पाए, कोई ये देखिए, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होने पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देती है उसको काम करने के लिए, क्योंकि वो 100 साल कम से कम चले, ऐसा काम किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आरसीसी होता है, तो इधर 12 का लोग बना करके आरसीसी ढाल करके निकाल लेते हैं पैसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रधान बन जाते हैं, तो युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा पे क्या कदम उठाएंगे? देखिए आकाश बाबू, अगर हमको प्रतिनिधि चुना गया, तो पहला काम मेरा ये रहेगा कि पहले शिक्षा पे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था हो, ठीक है, जोर दिया जाए। ठीक है। और हर एक गांव में, जो हमारा गांव लगता है, ग्राम पंचायत में 5 गांव लगता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला काम ये होगा मेरा उद्देश्य कि हर एक गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, विद्यालय पे भी व्यवस्था सीसीटीवी का हो जाए। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है कि ये काम अवश्य होना चाहिए। ठीक है। और रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए देखिए, जो लोग शिक्षित हैं तो रोजगार वो अपने आप को ही पकड़ सकते हैं। जो लोग नहीं हैं, तो मनरेगा के माध्यम से उनको 120 दिन का रोजगार के लिए काम ये मैं दूंगा। ठीक है। तो अगला सवाल किया जाए। जी। प्रधान बनने के बाद गांव का कोई व्यक्ति आपसे काम से संबंधित शिकायत करे, तो आप उसे कितने समय में सुनवाई करेंगे? देखिए, ये शिकायत अगर जो होता है, घर परिवार में झगड़ा बवाल हो जाता है, लोग थाना चौकी पे जाते हैं। अगर मैं प्रधान बना, तो किसी को जाने की आवश्यकता कहीं नहीं रहेगी। उसको मैं तत्काल चाहूँ, अपने आप को मतलब इतना रखूँगा कि तत्काल उसको समझौता करके गांव पे ही व्यवस्था उनका शांत करवा दिया जाए। कोई मान लीजिए रास्ते वगैरह का मैटर है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, वो प्रधान अगर चाह ले, तो मतलब वो झगड़ा होने नहीं पाएगा। प्रधान दोनों पक्ष को समझा करके वो रास्ता निकाल सकता है। ठीक है।